आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहली आयत पढ़ रहा हूँ। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करके सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। कोई बात नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय पहली आयत हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठिए आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। तो जब हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय पहली आयत, तो बात हम किसकी करते हैं? हम बात करते हैं रैप्चर की। आमीन। हम बात करते हैं उस समय की जब यूहन्ना जो है वो स्वर्ग पर बुलाया गया, उसको आवाज दी गई कि यहाँ ऊपर आ जा। आमीन। और वो एकदम से आत्मा में आ गया। तो बिना आत्मा में आए कोई भी आदमी ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाने की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम देखते चल रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, कुछ हमने दृष्टांत उठाए थे, और आज भी हम एक दृष्टांत पे बातचीत करेंगे और थोड़ा सा हम निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 22 अध्याय। आमीन। क्योंकि ये जो दृष्टांत है ना, इन दृष्टांतों में बहुत से ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो हमें ये बताती हैं कि तैयारी कैसी होनी चाहिए, या किस तरीके से मसीह का आना होगा, या किंगडम ऑफ गॉड कैसी होगी। आमीन। तो हम मत्ती की इंजील 22 अध्याय पहली आयत से पढ़ते हैं। ब्रदर क्या कहते हैं? इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, हाँ जी। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, हाँ जी। जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। और उसने अपने दासों को भेजा कि नेताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चले गए, और कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया, और ब्याह का घर जेवनारों से भर गया। जब राजा जेवनारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। तो किंगडम ऑफ गॉड जो है ना, आमीन, क्या है ब्रदर? दोबारा पढ़ना, स्टार्टिंग में क्या बोला था आपने? स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है। ओके, स्वर्ग का राज्य, चलो, किंगडम ऑफ हेवन है। आमीन। किंगडम ऑफ हेवन, समझ रहे हैं आप? हैं? मतलब ये जो बाइबल आप पढ़ते हो ना, ये बाइबल क्या है? अभी सोचा आपने कि बाइबल एक वेडिंग का इनविटेशन है जो आपको दिया गया। जब खुदा ने सृष्टि करी, ठीक है, सृष्टि के बाद जब उसने अदन बनाया, अदन के बाद उसने आदम बनाया। आमीन। तो सबसे पहली चीज जो आदम को दी वो क्या थी? पत्नी। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से शादी बड़ी महत्वपूर्ण चीज रही है। आमीन। तो ये जो बुक है, ये बुक आपको क्या है? एक इनविटेशन है, एक न्योता है कि आपको कहाँ बुलाया गया है? ब्याह के घर। क्योंकि जिस किंग की बात वहां पे पढ़ता है वो क्या लिखा हुआ है? एक राजा ने, किसने? एक किंग ने। आमीन।
वो किंग कोई और नहीं, गॉड हिमसेल्फ, द इटर्नल स्पिरिट। ठीक है जी। इटर्नल स्पिरिट जो है उसने आपको ब्याह के भोज में बुलाया। उसने और किसकी शादी करी है? अपने पुत्र की, हैं? पुत्र का। उसने किसकी शादी करी? सन की। एंड हु इज दिस सन? सन इज जीसस क्राइस्ट। आमेन। समझ रहे हैं? सन क्या होता है? पुत्र। और किंग क्या होता है? राजा। ठीक है, राजा। तो पुत्र कौन है? यीशु मसीह। आमेन। आमीन। तो यीशु मसीह जमीन पर क्या करने आया था? कमाल है भाई, अपने हैं? ओ ब्रदर, शादी करने। उसकी शादी किससे हो रही थी? सॉरी, नो ब्रदर, जेंटाइल्स। उसने ब्याह के बोझ की बात लगाई। इजराइल को हमेशा अपनी पत्नी कहता है। पुराने नियम में जितनी जगह भी पढ़ो, ईशी है तो ये है तो वो है, तो परमेश्वर की पत्नी कौन मानी जाती थी? इजराइल। तो पहले इजराइलियों के पास उसको भेजा। इजराइलियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने किंग को हमेशा रिजेक्ट करते हैं, उनकी आदत है। आमीन। उन्होंने मूसा के टाइम में किंग को रिजेक्ट करके प्रॉफिट मांगे। उन्होंने शाऊल के टाइम में राजा को रिजेक्ट किया और उस क्या मांगे? दुनियावी राजा मांगे। शमूएल के शमूएल का टाइम में, सॉरी। फिर उन्होंने शाऊल एक राजा मांगा तो खुदा ने उनको शाऊल दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो एक वेडिंग इनविटेशन जो है वो खुदा ने उनको दिया। आमीन। और उनको क्या करा? अब पढ़ो ब्रदर, धीरे धीरे जरा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा हाँ, कि नेताहारियों को ब्याह के भोज में नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं। आमीन। तो यहाँ पे नेवताहारी कौन है? जिन्हें इनवाइट किया गया वो कौन लोग हैं? ब्रदर एंड सिस्टर। जवाब दीजिए, सिस्टर्स में से कोई जवाब दीजिए प्लीज। हाँ जी, इजराइली। गुड। जो बुलाए गए थे वो कौन थे? इजराइली। यस ब्रदर, आगे। परंतु उन्होंने आना ना चाहा। परंतु उन्होंने आना नहीं चाहा। और उन्होंने क्या किया? फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ भोज तैयार है भाई, सारा कुछ तैयार हो गया है। और मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं। सब मरे गए हैं। कौन मारे गए हैं? बैल और मारे पाले हुए पशु। ये बैल और पाले हुए पशु किसको दर्शाता है? उसके सेवक गण, सैक्रिफाइसेस। आमीन। तो तुम आओ। आमीन। और सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है, सिर्फ तुम्हें आना है और बैठना है और खाना पीना है ब्रदर। पर क्या होता है? ब्याह के भोज में आओ। ब्याह के भोज में आओ। तो फिर क्या होता है? ब्याह का भोज पता है आपको कहाँ होना है? वेडिंग सफर कहाँ होगा? ये वेडिंग सफर है। इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ते हो तो वहां पे वेडिंग सफर लिखा है। ब्रदर क्या लिखा है? 22 अध्याय, 4th वर्स। हूं नहीं, मैरिज व्हाट? Again she sent forth their servant and saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner. डिनर तैयार है। आमीन। सफर तैयार है। आमीन। डिनर का मतलब होता है कि जब आप किसी को रिसेप्शन पे बुलाते हो तो क्या देते हो? डिनर, है कि नहीं? तो मेरा डिनर तैयार है और मैंने जिन जिन को बिड किया था, जिन जिन को बुलाया था, आमीन, वो सारे के सारे आ जाओ। ठीक है। अब क्या होता है ब्रदर? परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए। कोई अपने खेत को, हाँ जी, कोई अपने व्यापार को। जी, मतलब वहां पे जो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं वो कोई चला गया अपने खेत को। खेत मतलब
अपने जरूरी काम को, अपने फार्म को, अपने चर्च को, क्योंकि खेत जो है वो चर्च को भी दर्शाता है। आमीन। खेत जो है वो ये परमेश्वर के सेवक है जिनको बुलाने गया, ये कोई और लोग नहीं है, ये परमेश्वर के वो सेवक हैं जिन्होंने आने से क्या किया, इनकार कर दिया। आमीन। समझ आ रहा है जी? फिर क्या होता है ब्रदर? कोई अपने व्यापार को कोई अपने काम को चले गया, सबने अपनी बिजनेस दिखाई कि भाई हम बहुत बिजी हैं। आमीन। हम लोग नहीं आ सकते, आप प्लीज सॉरी, हम माफी चाहते हैं, हम नहीं आ सकते। आपको पता है RSVP लिखा होता है कार्ड के नीचे। वो RSVP क्यों लिखा होता है? पंजाबी में एक कहावत है, कहता है रो सारे ब्याह पिछों, मतलब शादी के बाद सारे रो, कितना खर्चा हो गया। RSVP, रोण सारे ब्याह पिछों। बट ये वो नहीं, RSVP का मतलब ये होता है कि अगर इनकेस आप शादी में नहीं आ रहे हो तो नीचे जिसका भी नाम दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो RSVP के नीचे जब लिखा होता है ना, मेरे चाचा की शादी में जरूर आना, 1 साल के बच्चे का नाम भी जब आप लिख देते हो तो RSVP का मतलब ये नहीं होता कि वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैंने ही पैसे दिए हैं अपने भाई भतीजे की शादी में या भांजी की शादी में या किसी की शादी में, तो मेरा नाम भी आना चाहिए RSVP में। RSVP का असली मतलब होता है कि अगर मैं शादी में नहीं जा रहा हूँ और मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, क्योंकि शादी में अगर मैं नहीं जा रहा हूँ मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, तो RSVP में जिसका भी नंबर और जिसका भी नाम होगा मैं उसे बोल सकता हूँ कि मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा, मेरी ये प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? तो जब मैं ये बात उनको बताऊंगा तो वो फिर उसी हिसाब से खाने का हिसाब किताब करेंगे, उसी हिसाब से सारा मैनेज करेंगे। ये RSVP का मतलब। तो जब RSVP किनका था? उन सेवकों का था। तो उन दासों को उन्होंने क्या किया, हर किसी से बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, प्लीज देख, मैंने अभी, जब आप इससे लूका में पढ़ते हो तो उसमें लिखा मैंने अभी 4 बैल मोल लिए हैं, मैंने अभी खेत मोल लिया है, मैं उसे परखने जाता हूँ, मैं ये करने जाता हूँ, मैंने अभी शादी की है, किसी ने शादी भी की है, शादी के घर में जाना, लेकिन किसी ने अपनी शादी करी है, वो कह रहा है कि भाई मेरी शादी की है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। आमीन। और फिर बदल क्या हो रहा है? औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अनादर किया मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इनविटेशन कब से चल रहा है तो आप मुझे क्या बताओगे? From the beginning. सॉरी, From the beginning. जब उसने अपने दासों को भेजा तो वो कौन से दास थे जिनका उन्होंने अनादर किया और जिनको उन्होंने आने से इनकार किया, परमेश्वर की स्वर्ग के राज्य की बातों को इनकार किया? नो ब्रदर, प्लीज दिमाग लगाइए। उन्होंने प्रॉफिट्स को मारा। जब परमेश्वर की बातें उनसे कही जाती, कहता वो अपने घर में आया और उन्होंने उसका इनकार किया। उन्होंने तमाम प्रॉफिट्स को मारा, सर फोड़े, किसी किसी को जान से मार दिया, किसी का अनादर किया, किसी का कुछ किया। ठीक है, ये ओल्ड टेस्टमेंट में था। लेकिन जब वो न्यू टेस्टमेंट में आता है, न्यू टेस्टमेंट में आके भी उन्होंने वही किया। क्या? उन्होंने सारे चेलों को मारा, उन्होंने सारे चेलों का अनादर किया, उन्होंने तमाम वो बातें करी। क्योंकि चेले किस चीज का प्रचार कर रहे थे? उसी वेडिंग रिसेप्शन का, उसी वेडिंग डिनर का। आमीन। और वो डिनर यहाँ नहीं होना है, वो डिनर कहाँ होना है? ऊपर। इसीलिए जब आपको मैंने लूका की इंजील पिछली बार पढ़वाई थी तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? ब्रदर एक बार निकाल लीजिए ताकि समझ आ जाए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। लूका 14 अध्याय, लूका 13 अध्याय और उसके 22 आयत में पढ़ दीजिए एक बार जरा, 22 से 30 तक पढ़ दीजिए। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। हाँ जी, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? हाँ जी, उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, यस, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे हाँ जी, और ना कर सकेंगे। यस, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो हाँ जी, और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हाँ जी, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, हाँ जी, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जी। तुम कहाँ के हो? Yes. तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। Yes. परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? मैं जानता ही नहीं हूँ तुम लोग को। और हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। हाँ, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यस, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे
और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे और पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। कौन सा भोज ब्रदर? बेफालतू में तो परमेश्वर कोई भोज नहीं खिला रहा आपको। कौन सा भोज? ब्याह का भोज। ब्याह का भोज। आमीन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर इब्राहिम, इसाक और याकूब के साथ उस ब्याह के भोज में बैठेंगे। कब? जो ऊपर होगा। इट इज टॉकिंग अबाउट रैप्चर। आमीन। लेकिन उस रैप्चर की स्टार्टिंग जो है वो इस अर्थ पर है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रभु को ग्रहण किया, आप सिद्ध। उस रैप्चर की जो बिगिनिंग है दैट इज ऑन दी अर्थ। इस पृथ्वी पर आपके पास परमेश्वर के वचन का इनविटेशन, जो परमेश्वर के राज्य में जो शादी हो रही है उसका इनविटेशन आपके पास आज आया हुआ है कि नहीं? आज आपके पास वो इनविटेशन है। और जब वो इनविटेशन आपको मिला है तो अब ये डिपेंड करता है कि आप इनविटेशन के टाइम पे क्या करते हो। क्या है ब्रदर इनविटेशन? वापस आओ मत्ती में, आप पढ़ो उसने क्या किया। एक शुरू से पढ़ दो। फिर उसने और दासों को यह नहीं, शुरू से ब्रदर। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया अजी। और उसने अपने दासों को भेजा कि नेताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं। यस। परंतु उन्होंने आना ना चाहा। उन्होंने आना नहीं चाहा। सबसे पहली बात जो थी, उन्होंने आना नहीं चाहा। तो सबसे पहले नेताहारी कौन थे? इजरायली। उन्होंने आना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपने दूल्हे को देखा ना कि दूल्हा तो खुद ही गरीब है, इससे शादी करके हम क्या करेंगे। आप समझे? इजरायली हमेशा यीशु मसीह को कैसे एक्सेप्ट करना चाहते थे कि वो घोड़े पे आएगा, तलवार लेके आएगा, रोमियों को मारेगा और राज करेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जिसकी हाइट ही 5 फुट 7 इंच है, और 5 फुट 7 इंच हाइट होने पर पूरा मुंह तो बालों से ढका हुआ है, उसका दिखता ही नहीं है, बदसूरत मुंह है, उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं यार ऐसे बंदे से तो हम शादी कर नहीं सकते, ये हमारा मसीह नहीं हो सकता। आमीन। ये हमारा मसीह नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हम इससे शादी नहीं करेंगे, हमारी बरब्बा से। बरब्बा कौन है? बरब्बा का पूरा नाम क्या है? यीशु बरब्बा है। जब शिमोन आता है यीशु मसीह के पास, कहता है ना शिमोन बार जोना। आप पढ़ोगे बाइबल में लिखा हुआ है शिमोन बार जोना, मतलब शिमोन जो कि योना का पुत्र है। तो यीशु बरब्बा का मतलब था यीशु जो अपने पिता का बेटा है। बार अब्बा, अब्बा मीन्स बाप है, उसका मतलब ये था। उसको लोगों ने मांग लिया, किसकी जगह? यीशु हा मशीह, जो यीशु मसीह था उसकी जगह यीशु बरब्बा को उन्होंने मांगा। और वो यीशु बरब्बा आपर में है, हमारा जीवन है जो हम पहले थे। अभी आगे पढ़ना क्या लिखा हुआ उसमें। तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं करनी। तो जब उनको एक्सप्लेन किया गया नहीं देखो यही मसीह है, यही सारी चीजें वो बताई गई, तो क्या बोल रहा है वो? फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा। जब उन्होंने उन दासों के औरों को भेज दिया उसने कि चलो तुम जाओ, तुम जाके समझाओ, तो उन्होंने क्या किया कि नेताहारियों से कहो देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। क्योंकि वो इनवाइटी जो है अभी तक इजरायली हैं और उनको वो कह रहा है कि मैं भोज जो है तैयार कर चुका हूं, ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, फसह हो चुका है, मेमना बलि हो चुका है, आ जाओ। आमीन। तो मेरा भोज जो है वो तैयार है। समझ रहे हो आप? सब कुछ तैयार था, मेमना बलि हो चुका था, फसह तैयार है, फसह कट चुका है, हर चीज हो चुकी है, आओ। लेकिन क्या होता है ब्रदर? और मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं। हाँ। और सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार ब्याह है, के भोज में आओ। ब्याह के भोज में आओ। दिस इज, ये आपका प्रचार है, ब्याह के भोज में आओ। ये बाइबल का प्रचार है, ब्याह के भोज में आओ। किंग ने एक ही प्रचार किया, ब्याह के भोज में आओ, और कोई प्रचार नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक वेडिंग की तरह है ब्रदर एंड सिस्टर। इट इज लाइक इन टू अ वेडिंग। आमीन। और इनविटेशन कार्ड आपके हाथ में जो भाई पढ़ रहे हैं अभी, तो क्या होता है ब्रदर फिर? परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए। अरे हटा, हम चेलों की क्यों सुने? हम तो यीशु मसीह की सुनेंगे, हमें क्या सुननी? अरे हमारे भाई साहब सही कहते हैं, अरे हमारे फादर सही कहते हैं, अरे हमारा ये सही कहता है, अरे हमारा वो सही करता है। बेपरवाही करके वो चल पड़े।
अपनी क्रीड्स, अपनी डॉगमास, अपने ट्रेडिशंस। आमीन। ये जो दृष्टांत आप पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ इजराइलियों के लिए नहीं है brother। क्योंकि कोई भी बात सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होती। बाइबल कहती है, जो यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, समय बदलता है लेकिन परमेश्वर का वचन एक सा रहता है। आमीन। जो कल इजराइलियों पे लागू था वो आज लागू है। इसलिए जब बोल रहा है कि बेपरवाही से चलेगा, तो इजराइलियों ने कहा अरे कहां से मसीह हो सकता है, टाटा, ये मसीह नहीं है। क्या मसीह जब आएगा तो वो नासरत से आएगा? क्या नहीं लिखा कि वो बैतलहम से आएगा, दाऊद के नगर से आएगा? तो उन्होंने कहा इसकी जितनी भी ये कंडीशंस बता रहे हो ना आप यीशु मसीह होने की, वो सब गलत है। नॉट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं है, यशाया के अकॉर्डिंग नहीं है, मूसा के अकॉर्डिंग नहीं है, इज़केल के अकॉर्डिंग, ये किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं है ब्रदर। ये स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये कहां से आया है? नासरत से। और हमें पता है कि कहां से आएगा? बैतलहम से। जब खुदा अगर सीधा सीधा काम कर दे ना तो पूरी दुनिया बच जाएगी। इसलिए खुदा के काम करने का तरीका पता है क्या होता है? करता वो वही है, लेकिन ना आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा। अगर आप लोग और मैं पे उस टाइम पे होते तो हम भी यही कहते ना कि बेपरवाही करके हम चले जाते हैं। अरे हमारे फरीसी सही कह रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि वो हमें जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो इस बाइबल से सिखा रहे हैं, और ये जो आके बात करते हैं ये अलग बात कर रहा है। तो कह रहा हूं बेपरवाही करके चले। उन्होंने नहीं सुना। पहली बात तो वो देख के नहीं पहचाने, ऐसा मसीह हो ही नहीं सकता हमारा। नो, नहीं हो सकता। ये कोई मसीह लगता है 30 साल का लौंडा? मसीह कुछ मेच्योर्ड आदमी होना चाहिए, कुछ लंबा चौड़ा होना चाहिए, कुछ मतलब मसीह में कोई बात, कुछ पर्सनालिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मूसा की पर्सनालिटी थी, और जो मसीह आने वाला था वो कहता है मेरे समान तुम में से। तो मेरे समान का मतलब है मूसा की पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त थी ब्रदर एंड सिस्टर। उन लोगों के दिमाग में मूसा बसा हुआ था कि वैसा ही कोई आएगा, लेकिन ये मूसा के विपरीत आया बनावट में। नॉट मूसा वॉज टॉकिंग अबाउट द मिनिस्ट्री, वो सेवकाई की बात कर रहा था मेरे समान। जैसे वो रिडीमर था वैसे एक रिडीमर आएगा। पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा था, लेकिन उनके मन में हर चीज जो बसी हुई थी वो क्या थी? फिजिकल फिजिकल फिजिकल। नो रेवलेशन, नो स्पिरिचुअल। कोई भी चीज उनके पास प्रकाशन नहीं था, किसी भी चीज का कोई प्रकाशन नहीं था, और किसी भी चीज को वो आत्मिक नहीं मानते थे, हर चीज को शारीरिक मान रहे थे। तो मूसा जैसे शारीरिक था वो वही ढूंढ रहे थे मसीह में कि शारीरिक भी ऐसे ही होना चाहिए, लंबा चौड़ा। आमीन। कहां से आता? राजा के घर से। इसको भी राजा के घर से आना है। आमीन। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो सिर्फ लॉजिक पे चलता है, और परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो काय पे चलते हैं? विश्वास पे। जो नूह था वो पूरे टाइम दरवाजे पे खड़ा रहता। जब नूह का प्रचार क्या होता था? वो कश्ती बना रहा था तो लोग पूछते थे भाई साहब क्या कर रहे हो? कहता मैं जहाज बना रहा हूं। जहाज बना रहे हो? ऊपर से नीचे तक देखते थे, अच्छा जहाज है ये। हमने तो जहाज यूं देखा है, ये जहाज चकोर बना। अच्छा जहाज क्यों बना रहे हो भाई साहब? बारिश होगी। बारिश होगी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब जहाज में फिर क्या प्रोग्राम? परमेश्वर ने कहा जानवर आएंगे। जानवर? अच्छा अच्छा अच्छा, जानवर आएंगे। कौन लाएगा? अपने आप आएंगे। अपने आप आएंगे? अच्छा अच्छा, क्योंकि तब तक जानवरों से किसी ने बात करी नहीं थी। तो जब ये मूसा का प्रचार है, इसे कहते हैं प्रचार। प्रचार ये नहीं था कि वो नाव पे खड़े होकर कह रहा है सब लोगों सुनो, बारिश होने वाली है, जल प्रलय आने वाला है। उसने ये नहीं किया था ब्रदर, नहीं किया था। आमीन। उसका प्रचार क्या था? वो कश्ती बना रहा है, एक जहाज बना रहा है, और लोग उससे आगे पूछ रहे हैं भैया क्या कर रहे हो? क्योंकि थे तो सारे रिश्तेदारी। अरे नो भाई क्या कर रहे हो? यार जहाज बना रहा हूं। क्यों? क्या हो गया? अरे यार वो बारिश होने वाली है। बारिश? बारिश क्या होती है? प्रलय भी आया। उससे पहले कोई बारिश नहीं हुई थी, उससे पहले कोई बादल नहीं आए थे। बारिश क्या होती है? आसमान से पानी आसमान से पानी? आसमान पे पानी है कहां जो टपकेगा? जब ये खबर पहुंची साइंटिस्ट के पास तो उन्होंने ऊपर भेजे भी यंत्र अपने, और जब यंत्र नीचे आया तो पानी नहीं था ब्रदर, पानी नहीं था। आमीन। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो फिर यहाँ क्यों बना रहे हो? समुद्र के पास नहीं, परमेश्वर ने यही बनाने के लिए बोला। अच्छा अच्छा अच्छा।
लकड़ी का ही बनाने के लिए बोला है? हाँ हाँ लकड़ी, इस लकड़ी का, हाँ अच्छा चलो ठीक है। ये सारी बातें सुन के ना वो लोग चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या समझा कि वो मूर्ख है। इसलिए परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनता है कि वो ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। तो नूह जो था, वो जितने भी वहां पे सिविलाइज्ड लोग थे उनकी नजरों में क्या था, मूर्ख, क्योंकि सिविलाइजेशन आ गई थी तब तक। आमेन। और जितनी भी सिविलाइजेशन आई थी वो उस पागल को क्या बोल रही थी, जंगली आदमी है, ये पागल आदमी है। कई बार उसके बच्चे भी सोचते थे कि यार पापा कहीं गलत तो नहीं कह रहे, यू नो। यस, क्योंकि उसके बच्चों में एक हम भी था। तो बच्चे भी, जब जहाज बन गया, 120 साल बनने ही लगे जहाज बनने में। जहाज बनने में कोई 70-80 साल लगे होंगे, 60 साल लगे होंगे। उसके बाद बारिश ही नहीं हो रही, तो बच्चे भी आके पूछ रहे थे, पापा आपने सही सुना है ना? तो उसने कहा बेटा सही सुना है। तब तक बच्चों को यकीन नहीं आया जब तक बच्चों ने जानवरों को आते हुए नहीं देखा, यू नो। नूह की जहाज में सिर्फ एक ही तरीके से प्रवेश किया जा सकता था, और वो था फेथ। और फेथ क्या, कि जो चीज आज तक नहीं होनी है वो होने वाली है। जो चीज 2000 साल में नहीं हुई है वो होने वाली है। क्या? बारिश। आमेन। और परमेश्वर ने बचाने के लिए एक ही चीज दी है, क्या? मतलब लोग इतने बेवकूफ थे कि जानवरों को देख के भी नहीं घुसे। क्यों? क्योंकि वो सिविलाइज थे, वो पढ़े लिखे थे, उनके अपने खुद के जहाज थे, उन्हें पता था हम अपने जहाजों में बच जाएंगे। जैसे आज सबके अपने जहाज है ना, किसी के पास मेथोडिस्ट जहाज है, किसी के पास बैप्टिस्ट जहाज है, किसी के पास कैथोलिक जहाज है, सबके अपने अपने जहाज है। और सबको पता है कि अगर कुछ होगा भी हम अपने जहाज में भाग जाएंगे। कोई जहाज नहीं बचा ब्रदर, आमेन। कोई जहाज नहीं बचा, सिर्फ एक जहाज बचा। क्यों? क्योंकि उस जहाज के साथ कवरेंट था, उस जहाज में परमेश्वर था। और उस जहाज में प्रवेश करने के लिए आपको जानवरों के साथ रहना था, और बाय फेथ आप उस जहाज में जाते। जब लोगों को जब लोगों को नूह पे ही विश्वास नहीं था, तो वो जहाज में जाते कैसे? जब तक आप उस एज का जो मैसेंजर होगा उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो आप जहाज में एंटर कैसे हो? नूह जो था वो मैसेंजर था भाई, उस एज का। हर एज का मैसेंजर होता है। मूसा अपनी एज का मैसेंजर था, अब्राहम अपनी एज का मैसेंजर था। इन सब ने मैसेज प्रीच नहीं किया, दे जस्ट लिव। वो सिर्फ जिए कैसे, परमेश्वर के वचन से, और वही मैसेज बन गया। तो आपको आज वही करना है, क्या? जीना है, वही मैसेज बनना है। क्या आप क्या कर रहे हो? कश्ती बना रहे हो, जहाज बना रहे हो। क्यों? आमेन। समझ रहे हो कि नहीं? आज हमारा जहाज क्या है? यीशु मसीह। और हम लोग क्या है? हरेक को लकड़ी, हरेक को हिस्सा है जो जा जाके लग के जहाज बनते हैं। लेकिन क्या हो रहा है? बेपरवाही। तब इजराइलियों ने कहा हटा, हमने नहीं, क्योंकि ये मसीह है ही नहीं। हम जानते हैं मसीह कहां से आएगा। मसीह ने बैतलहम से आना है, नासरत से आया है। इसकी तो माँ जो है ना, ये असल बाप की संतान नहीं है। क्यों? माँ इसके बाप के साथ होने से पहले वो गर्भवती पाई है। देख रहे हो, खुदा इस तरीके से काम करता है। आमेन। तो ये अच्छा बच्चा नहीं है, व्यभिचार की संतान है ये। यस ब्रदर। और ये सारे लॉजिक, ये जितनी भी चीजें थी, उन सब पे उन्होंने विश्वास किया। सब लोगों ने जाना कि हाँ ये सच है। क्यों? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग है भाई हर चीज। उस टाइम के जो ओल्ड टेस्टमेंट था उसके अकॉर्डिंग वो नहीं आया बैतलहम से। जब उन्होंने उसको देखा मिनिस्ट्री करते हुए, तो नासरत से आया था। इसलिए सबसे पहले उसने क्या बोला, क्या नाम था? नतनेल ने क्या बोला? कोई अच्छी चीज नासरत से निकली है। किन्होंने विश्वास किया? अनपढ़, जिन्होंने रीजनिंग नहीं लगाई। पतरस, जिसने रीजनिंग नहीं लगाई, आमेन, उसने सिर्फ देखा और देखकर विश्वास किया। एट दाई वर्ड, तेरे वचन के अनुसार मैं डालता हूं। किसने विश्वास किया? मरियम, जिसने बोला प्रभु ये सब आज तक हुआ तो नहीं है, लेकिन तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। जिसने बोला तेरे वचन के अनुसार, वो सारे कश्ती में आ गए। हैं ब्रदर, जानवर ज्यादा समझदार है। जानवर कौन है? वो ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को सुन सकते हैं। इंसान जो है अपना दिमाग लगाता है। यीशु मसीह को कल खोपड़ी की जगह पर चढ़ाया गया था, सूली पर, और आज भी यीशु मसीह को खोपड़ी की जगह पर ही चढ़ाया जाता है। इस खोपड़ी में सूली चलाया जाता है, क्योंकि ये खोपड़ी वो जगह है जो हमें कहते हैं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन ना रीजनिंग नहीं है। मतलब जब अपना लॉजिक लगाते ना, वो लॉजिक नहीं है। परमेश्वर लॉजिक पर नहीं चलता ब्रदर, वो विश्वास पर चलता है। वी डोंट वॉक बाय फेथ,
सॉरी, वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। जब आप एक सीढ़ी चढ़ोगे आपको नहीं पता एक सीढ़ी के आगे क्या है। जब आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तो आगे नहीं होगी सीढ़ी, जब आप पैर रखोगे तो सीढ़ी आ जाएगी। हमारा विश्वास वो है, लेकिन आगे कुछ नहीं दिखेगा आपको। फिर जब वो पैर रख के अगला कदम रखोगे तो सीढ़ी अपने आप आ जाएगी। ये तरीका होता है चलने का। वॉक बाय फेथ का मतलब ये होता है, साइट नहीं, क्योंकि देख तो आप कुछ पा ही नहीं रहे हो, है कि नहीं? देख तो आप कुछ पा ही नहीं रहे हो। तो आज भी जब आप वचन सुनाते हो किसी को, जीवित वचन जब आप सुनाओगे तो यही सुनने मिलेगा आपको। आपकी बेइज्जती भी कर दी जाएगी, अरे हट, तू बताएगा हमें। पढ़ो। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अच्छा तू ले जाएगा हमें, तुम रैप्चर में लेके जाओगे, तुम जिनके पास बिल्डिंग नहीं, जिनके पास कोई ड्रेस नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, तुम लेके जाओगे हमें। तुम रैप्चर की बात करो। प्रभु तुम्हार से ज्यादा सगा हो गया हमें छोड़ के। आमीन। आप आज भी अगर डिनोमिनेशनल लोगों से बात करोगे ना तो यही बोलेंगे। पौलुस क्या कहता है, मसीह कहां से आया है? मसीह आया इजरायलियों में से, यहूदियों में से है। तो जब मसीह का समाचार उनको सुनाया गया, अच्छा तू बताएगा हमें। मसीह शरीर में हम में से ही आएगा। वाचाएं किनकी हैं? इजरायलियों की। प्रॉफिट किनके हैं? इजरायलियों के। व्यवस्था किनकी है? इजरायलियों की। प्रोमिसेस किसके हैं? इजरायलियों के। स्वर्ग किसका था? इजरायलियों का। सब कुछ था उन्हीं का। और ये बात वो अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला, तुम बताओगे हम। अब तुम बताओगे अनादर किया उन्होंने किनका? चेलों का। मारा उनको, आमीन, मारा। और मार कूट के उनको क्या बोला? इस नाम से दोबारा प्रचार नहीं करना, आमीन, दोबारा प्रचार नहीं करना। उनका अनादर किया, उनको मारा, उनको सब कुछ किया। पढ़ा है आपने कि उनको मारा कूटा? पढ़ा है? कहां पढ़ा है आपने? इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री ब्रदर। डिटेल चाहिए हमें, डिटेल। इब्रानियों की पत्री और उसका आई गेस 10 अध्याय है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय ब्रदर, जहां आपके विश्वास के बारे में लिखा है वहां से पढ़ते। आमीन। 30 आयत से पढ़िए, क्योंकि उससे पहले पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे ना तो विश्वास के बारे में लिखा हुआ आपको पता लग जाएगा। लेकिन हम 30 आयत से पढ़ रहे हैं टाइम की कमी के कारण। ब्रदर पढ़िए क्या लिखा है। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ, एक ऐसी शहरपनाह जिसको आप देख के ही डर जाओ। वो शहरपनाह सिर्फ काय से गिर गई? 7 चक्कर लगा रहे हो 7 दिन आप, और उस पर जो लोग खड़े हुए शहरपनाह पर, वो आपको क्या कह रहे हैं? पागल हो गए। उनको एंड में जाके पता लगा कि अबे यार ये तो गलत हो गया हमारे साथ। आमीन। और उन्होंने चिल्ला चिल्ला के क्या बोलना शुरू किया? जादू तो ना कर रहे हैं हम पर, जादू तो ना कर रहे हैं। जब तक उन्होंने जादू तो ना किया, इजरायली अंदर घुस गए, उन्होंने मार दिया। समझ रहे हो आप बात? यस, बिकॉज यरीहो ने, उन्होंने विश्वास नहीं किया शहरपनाह वाले, यरीहो ने, देश ने। आमीन। एंड ब्रदर, विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यस। अब और क्या कहूं? अब यहां से सुनिए, कहता अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और सैमसन का, शमशून का और यिफ्ते का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। मेरे पास समय नहीं है कि मैं इन सबका वर्णन करूं, क्योंकि पूरी बाइबल जो है वो काय पे लिखी हुई है? विश्वास, 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 फेथ। सिर्फ विश्वास पे। शुरुआत ही विश्वास से होती है और अंत भी कहां होता है? विश्वास से। आमीन, आमीन। एंड ब्रदर, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, हाँ जी, धार्मिकता के काम किए जी, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की जी, सिंगों के मुंह बंद किए, दानियल ने किया ना। यस। और आग की ज्वाला को ठंडा किया, हाँ जी,
तलवार की धार से बच निकले, जी निर्बलता में बलवंत हुए, जी लड़ाई में वीर निकले, यस विदेशियों की फौजों को मार भगाया, मार भगाया स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, लाजर कितने तो मार खाते खाते लाजर और एलिया के टाइम में और एलिशा के टाइम में जो 2 औरतें थी जिनके बच्चे हुए थे बहन बोलो यस एंड कितने तो मार खाते खाते मर गए कितने तो मार खाते खाते मर गए। यहां से सुनो और छुटकारा ना चाहा। क्योंकि ये जो बात लिखी हुई है ये कहां से आती है शुरू, जो प्रॉफिट्स को मारा गया और उनके बाद जो प्रेरितों को मारा गया और उसके बाद मसीहों को मारा गया, वो सब बता रहे हैं। पढ़ो ब्रदर क्या लिखा है। कितने तो मार खाते खाते मर गए। यस कौन मरा मार खाते खाते? स्तिफनुस मार खाते खाते मर गया। और ब्रदर और छुटकारा ना चाहा। उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा बल्कि क्या बोला, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। और इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। यस कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाते हाँ जी और कोड़े खाने। हाँ ये वरन वही दास हैं, ये वही दास है जो संदेश लेके जा रहे हैं। और कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने हाँ जी और कोड़े खाने, हाँ जी वरन बांधे जाने हाँ जी और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। परखे गए मतलब ये परमेश्वर की परख होती है कि अगर आप कह रहे हो ना परमेश्वर के वचन पर चलता हूं तो ये परख है। और पथरवा किए गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, यस तलवार से मारे गए, यस वे कंगाली में और हाँ। कलेश में हाँ। और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। उनके पास कपड़े नहीं थे, वो भेड़ों और बकरों की खाले ओढ़ के ना ठंड में इधर उधर मारे मारे फिरे। ब्रदर रेस नहीं लगा रहे थे, मारे मारे फिरे। क्यों? क्योंकि इजराइल में उन्हें मारा जा रहा था। हर जगह ये बोल दिया था जहां यीशु के नाम का प्रचार करते हुए किसी को देखो मार दो। तो वो क्या कर रहे थे? मारे मारे फिर रहे थे। मारे मारे फिरने का मतलब जानते हो ना, भूख और प्यास से जब आप मारे जाते, मारे मतलब आपको पता है कि अगर मेरे को पकड़ लिया तो मारा जाऊंगा। आप भूखे भी हो, आप प्यासे हो, लेकिन वो मारे मारे आप फिर रहे हो, इधर से जगह उधर से उधर। आपके साथ वो सब नहीं हुआ ब्रदर एंड सिस्टर, आपके साथ वो सब नहीं। ये कौन लोग हैं? ये दास हैं। ये वो दास हैं जिन लोगों ने इन नेवताहारियों को समाचार दिया। आमेन एंड ब्रदर और जंगलों और पहाड़ों हाँ। और गुफाओं में हाँ। और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। भटकते फिरे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपने मसीहत के लिए क्या किया है? हमने और आपने इस वचन के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया जो इन्होंने कर दिया है? हम तो इनके करीब भी नहीं है। सर धरने की भी जगह नहीं है, सर धरने की भी जगह नहीं। हम हैं, सर धरने की भी जगह नहीं, हम हैं नहीं। क्योंकि अगर वचन की खातिर इतना सा भी उपद्रव आप पर हो जाए ना, आप मसीह छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। आप खुदा से लड़ने लग जाते हो। क्या प्रभु, इतने टाइम से मैं सिधाई से चल रहा हूं या चल रही हूं, आज तक कभी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि मैसेज आप तक पहुंचे, ये वचन आप तक पहुंचे, इन्होंने ऐसा है। समझ रहे हो? ये वो दास है। और ब्रदर संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। नहीं मिली। ब्रदर सिस्टर, सब कुछ करने के बाद, जान देने के बाद, भटकने के बाद, मारे जाने के बाद, मारे मारे फिरने के बाद उनको कोई प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तु क्या है? कि वो ब्याह के भोज में बैठ के खाएंगे। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु क्या है? हमारी आशा की हुई है, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु क्या है? कि मेरे रैप्चर में जाना है। वो उनको नहीं मिली। आमेन। वो मर गए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ब्रदर? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बाट ठहराई। पहले से, अभी नहीं, पहले से। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? द जेंटाइल पीपल। क्या? एक उत्तम बाट ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कि वो हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब जब तक जेंटाइल ब्राइड पूरी नहीं हो जाएगी, वो जितने बेचारे भटक रहे थे, मारे जा रहे थे ना, वो सिद्ध नहीं है। जिस दिन यहाँ की भेड़ पूरी हुई, जिस दिन उसकी ब्राइड पूरी हो गई, उसी दिन ब्रदर वो सिद्ध हो जाएंगे। आप और वो आपस आसमान में मिलोगे। इसलिए लिखा, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। कौन से मुर्दे? ये मुर्दे, ये मुर्दे। और जो 2000 सालों में मुर्दे मारे गए हैं प्रभु में, जो सोए हैं, वो सारे अविनाशी दशा में जी उठेंगे।
हम लोग उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे। आमीन। और हम जब उनको अपनी आंखों से देखेंगे तो हम में से किसी में भी डर नहीं होगा, क्योंकि हम जो देखेगा ना वो रैप्चर में जाएगा, बाकी कोई नहीं देखेगा जिसने रैप्चर में नहीं जाना। तो ये इनका हाल था ब्रदर। हमने क्या किया परमेश्वर के वचन के लिए? उत्साह है हमने? हम तो एक चीज सहते और चार गिना देते हैं, प्रभु देख ले ये भी, अब ये भी है, नहीं है कि नहीं? यस, हमने कुछ नहीं सहा जो इन लोगों ने कर दिया हमारे लिए। आमीन। समझ रहे हैं? इस तरीके से उनका हाल किया गया और वही आज हो रहा है। आमीन। क्या हुआ ब्रदर फिर? हाँ, ये खत्म हो गया, कोई बात नहीं, वापस मत्ती पे आते हैं। मत्ती 22 अध्याय उसकी 5वीं आयत। मत्ती 22 अध्याय उसकी 5वीं आयत क्या कह रही है ब्रदर? परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, हाँ जी। कोई अपने खेत को, हाँ। कोई अपने व्यापार को। हाँ, सब और लोग अपने अपनी जगह पे चले गए, कोई खेत को चला गया, कोई व्यापार को चला गया। मर और- गया यीशु, हमें क्या लेना देना? वो सब लोग उनको मार मोर के अपने व्यापार को चले गए। आमीन। आज भी सब लोग जब इस मैसेज को, या इन 2000 सालों में जिन्होंने भी ये वचन को सुना, उन्होंने क्या किया? जो ओरिजिनल, जो होली गोस्ट फिल्ड चर्च था, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चर्च था, उसको क्या किया? आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब जानते हो क्या? उसको बाहर निकाल दिया कि पागल लोग हैं, इनसे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बेतुकी बातें करते हैं ये लोग, बेतुकी बातें करते हैं कि होली कम्युनियन शाम को होना चाहिए। मतलब ये लोगों को ना फैसिलिटेट नहीं करना चाहते, लोगों की मजबूरी। लोगों की मजबूरी नहीं समझते ये। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लोगों की मजबूरी नहीं समझते ये। हमें लोगों के हिसाब से चलना है। नो ब्रदर, पौलुस का जो संदेश, जो उसकी पत्री गलतियों के पास गई, वो कहता है क्या मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता हूं? अगर मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता हूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं, है कि नहीं? तो अगर मैं कोई भी अगर परमेश्वर मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति, तो परमेश्वर का दास नहीं है। आमीन। समझ रहे बात को? एंड ब्रदर, औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। मार डाला, उनको मार ही डाला कि भाई मार डालो। आमीन। ना ये होंगे, ना प्रचार होगा, ना हमारा दिमाग खराब करेंगे। तो सब लोग क्या सोचते थे? यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा दिया गया, तो आपको पता है यीशु मसीह जो था, उसके जो चेले थे और उसका जो संदेश था, जो वचन वो प्रचार कर रहा था, उसको क्या बोला जाता था? बताइए मुझे। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये बात, क्या बोला जाता था उसको? नहीं पता? पंथ। कल्ट, जिसको आप पंथ कहते हो, कल्ट बोला जाता था। समझ रहे? जैसे आज बोलते हैं ना कि ये कल्ट है, एक कल्ट है, तो उस टाइम यीशु मसीह की बातों को भी क्या बोला जाता था? कल्ट। पढ़ा है आपने? चलिए निकालते हैं फिर हम प्रेरितों के काम। मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी ढूंढ कर आपको बताता हूं। ब्रदर 22 अध्याय पढ़िए, प्रेरितों के काम 22 22 अध्याय पहली आयत। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो। मेरा प्रत्युत्तर सुनो। प्रत्युत्तर मतलब जो पौलुस पे इल्जाम लगाया गया था ना, उसके एवज में पौलुस कुछ बोलना चाहता है। ब्रदर क्या कहता है? जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ, वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलिएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदीगृह में डाल डालकर इस पंथ को याद। किसको? इंग्लिश क्या कह रही है ब्रदर? इस फोर्थ वर्स में क्या लिखा है? And I persecute with the way unto the death
binding and delivering into the prison both men and women, as as also I as also the high priest doth bear me witness, and all the state of the elder. ओके चलो ब्रदर आगे पढ़ो, आप पढ़ो। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदीगृह में डाल डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है। उसने मुझसे कहा मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। ओके बस ब्रदर, चलो खैर मुझे अभी नहीं मिल रहा है, बट लेट मी जस्ट चेक इट एंड देन आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके तो हम कहाँ पे थे ब्रदर? मती मती 22 7th वर्स। 7th वर्स। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया। यस और उनके नगर को फूंक दिया। उनके नगर को क्या किया? फूंक दिया। तो ये राजा ने कब किया? कौन राजा है? राजा इज द किंग। किंग कौन? परमेश्वर। उस परमेश्वर ने क्या किया? जब इन लोगों ने आने का इनकार किया, जब इन्होंने मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, जब इन्होंने चेलों की भी नहीं सुनी, जब चेलों को भी मार दिया, देन व्हाट हैपेंड? 70 एडी। 70 एडी में क्या हुआ? दोबारा पढ़िए ब्रदर। राजा ने क्रोध किया हाँ और अपनी सेना भेजकर। किसकी सेना? अपनी सेना भेजकर ब्रदर, लेकिन वो तो टाइटस की सेना थी जिसे आप कहते हो, वो तो रोमन्स थे, वो इजरायलियों पर राज्य कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। कहते कि नहीं कहते हम हैं? उस सेना को अलाउ किसने किया? परमेश्वर ने 70 एडी में। और उसको क्या बोला? मेरी सेना। बिल्कुल वैसा ही जैसे नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा दास। शरियर्श को क्या बोला? मेरा दास। आमीन। दारा को क्या बोला? मेरा दास, क्योंकि उसने इजरायलियों को मारने के लिए उनको अनॉइंट किया था, अपॉइंट किया था। वो सब उस टाइम के लिए उसके दास थे। तो इसीलिए बाइबल कहती है आई क्रिएट द ईवल। खुदा जो है ही इज द क्रिएटर ऑफ ईवल ऑल्सो। तो वहां पे जो कुछ भी हुआ उसका क्रिएट करने वाला कौन है? खुदा खुद। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? ब्याह के बोझ का इनकार किया, लोगों को मारा, सबको। सबसे पहले मसीह को मारा, उसके बाद चेलों को मार दिया, उसके बाद जितने भी प्रचारक थे उन सबको मारा। आमीन। तो वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर उसने क्या बोला? अपनी सेना भेजी। और अपनी सेना भेजकर क्या किया? उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। उनके नगर को क्या किया उसने? आप जानते अच्छी तरीके से कि 70 एडी में इजराइल को फूंका गया। यरूशलेम का जो मंदिर था उसको तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई और उन लोगों को नाश किया जिन्होंने, कौन? फरीसी, सदूकी, शास्त्री, जिन्होंने यीशु मसीह को खड़े होकर बोला था ना इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर, जिन्होंने उस मैसेज को रिसीव नहीं किया, जिन्होंने पतरस को रिसीव नहीं किया, जिन्होंने पौलुस को रिसीव नहीं किया। जब पौलुस कहता है कि हम अब तक तो हम तुम्हें सुना रहे थे लेकिन अब जबकि तुम हमारी नहीं सुनते, हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं, तो वो पहला प्रचार किसको कर रहे थे? इजरायलियों को। क्योंकि प्रतिज्ञा, वाचाएं, ये वो सब कुछ मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं का था। तो पहला हक किसका था? उनका। जब उन्होंने इनकार किया हर चीज का तो परमेश्वर ने अपनी सेना भेज के उनको फुकवा दिया। सेम आज चल रहा है। जब आप प्रचार कर रहे हो तो इस सत्य की प्रतीति लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए? झूठ। आज हर बंदा ये चाहता है, हर बंदा किसको रिप्रेजेंट करता है? डेविल, है कि नहीं?
है ना ब्रदर? हर बंदा ये चाहता है कि लोग मुझे बोले क्यों? क्योंकि मैं लोगों को डरा के जीना चाहता हूं। बिकॉज दे वर्शिप डेविल। लोगों को पता नहीं है, बट दे वर्शिप डेविल, दे वांट डेविल। उन्हें डेविल चाहिए, और जिस दिन डेविल यहां बैठ जाएगा ना, खुदा बोलेगा तुम्हें चाहिए था ना लोग। उसके बाद खुदा आंखें बंद कर लेगा और खुदा अपना मन फेर लेगा उधर की तरफ। 3.5 साल तक खुदा बिल्कुल नहीं उनकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि उनको डेविल चाहिए, उन्हें इविल चाहिए। खुदा बिठा के पीछे हट जाएगा। तब आप क्या करोगे? तब क्या करोगे? इससे जब वक्त है तो सत्य को ग्रहण कर लो, है नहीं? अभी वक्त है, अभी आप सत्य को ग्रहण कर लो। और वक्त आपके हाथ से यूं निकल रहा है। कल मैं आपको कुछ और बता रहा था, परसों आज इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। आप समझ नहीं रहे हो वक्त कितनी तेजी से जा रहा है। मैं कह रहा हूं आप समझो, मतलब इट इज रनिंग। जैसे रेत को अपने हाथों में आप पकड़ते हो ना, रेत गिरती है, वक्त ऐसे जा रहा है आपके हाथों से। यस, आपको नहीं पता कल का दिन क्या दिखाएगा। आप नहीं जानते कल का दिन क्या दिखाएगा। ऐसे ही एक दिन आप उठोगे और आप सुनोगे इजराइल ने ना वो 3rd टेंपल शुरू कर दिया है। आप नीचे क्या कर रहे हो तब तक? आमीन। ऐसे ही एक दिन आप उठोगे और सुनोगे कि वो कैलिफोर्निया डूब गया है। आप नीचे क्या कर रहे हो तब तक? लौदेशियन चर्च एज की जो लौदेशिया जगह थी ना, वो शहर पूरा का पूरा अर्थक्वेक से नीचे चला गया था। और इस चर्च एज का एंड भी अर्थक्वेक से होगा। कोई और तरीका नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम 7th सील के बारे में पढ़ेंगे ना, जब हम 7th सील को जानेंगे ना कि वो क्या है, तो वहां पे लिखा हुआ है। आमीन। समझ रहे बात? तो ब्रदर क्या होता है फिर? तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, हाँ, परंतु नेताहारी योग्य नहीं ठहरे। वो लोग योग्य नहीं ठहरे। अब क्या करो तुम? इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। हाँ, चौराहे मतलब अगेन जेंटाइल लैंड में, जेंटाइल वर्ल्ड में जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जाके जितने भी लोग तुम्हें मिले उन सबको ले आओ। और सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले, अच्छे नहीं ब्रदर, इस पृथ्वी पर एक ही लोग अच्छे हैं। कौन? इजराइल, इजराइली। बाकी कौन है? बुरे और भले। क्या बुरे क्या भले, जो दिखे सबको ले आया वो। उनने पूछा नहीं, ए तू कैसा चोर है, तू नहीं जाएगा। नहीं, ए तुम कौन हो? ए तुम ये काम कर, नहीं तुम नहीं। तुम कौन हो? तुम पियक्कड़ हो, तुम नहीं जाओ। नहीं नहीं, क्या बुरे क्या भले, जो मिला चलो। उन्होंने कुछ नहीं। देखो परमेश्वर, इसीलिए जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं या जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हम पूछते नहीं, ब्रदर आप सिगरेट पीते हो, आप सिगरेट आपको नहीं, मेरा क्या लेना देना, मेरे को ब्याह के बोझ में लाना है भाई, क्योंकि जगह खाली पड़ी है, मेरे को इकट्ठे करने लोग। आमीन। तो मैं किसी को नहीं पूछता कि सिस्टर आप पैंट पहनती हैं, सिस्टर आप, ब्रदर आप शराब, ब्रदर आप, नो, दैट इज वो परमेश्वर का खुद का काम है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर से, मेरे से थोड़े ना है। आपको ब्याह के बोझ में बुलाया, वो अपने आप आके अभी चेक करेगा। है? मेरा काम थोड़ी ना है कि मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊं कि इस चर्च में आओगे तो ये करना पड़ेगा। वो डिनोमिनेशन करती हैं, क्योंकि वो लॉजेस होते हैं। क्योंकि जब आप लॉज में जाते हो ना, तो लॉज के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ब्रदर जब आप मसीहत में आए ना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। नो, यीशु मसीह पे पियक्कड़ों के साथ बैठता था, इसलिए तो वो कहते थे कि ये प्रॉफिट है। कौन सा ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट जो है वो जाके पियक्कड़ों के साथ बैठा है? बताओ मुझे, कौन सा है? कोई है ऐसा? वो बैठता था, वो उनके स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग था ही नहीं, तभी तो उन्होंने यकीन नहीं किया, तभी तो उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अलग। ग्रेस का मतलब उसने समझाया। ग्रेस का मतलब ये था कि न्याय के साथ दया का होना बहुत जरूरी है, और मैं सिर्फ बीमारों के लिए आया हूं और धर्मियों के लिए आया हूं। धर्मियों के लिए मैं नहीं आया। धर्मियों के लिए तो फरीसी बैठे हुए। धर्मी तो वो बनाते हैं, क्या तो रहे कि तुम लोटे को ऊपर से मांजते हो, अंदर से छोड़ देते हो। अंदर से मांजने यीशु मसीह आया, और आज भी अंदर से वही मांजेगा। मैं नहीं मान सकता, मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको प्रीच कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, बट व्हेन यू विल रीड दिस बाइबल, खुदा अपने आप सैंक्टिफाई करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा वो अपने आप साफ करेगा। इसीलिए कहता है कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, प्रचार मत करना, यरूशलेम को मत छोड़ना, प्रचार मत करना। क्यों? आज देखो भरे बड़े प्रचारक, आप उनसे पूछ लो, तुम्हें पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास?
किसने आपको कहा कि पवित्र आत्मा की जरूरत होती है? हमें तो कॉलेज ज्वाइन करना होता है, 100% पास करना होता है, हमारी अपने आप नौकरी लग जाती है। नो ब्रदर, बाइबल कहती है क्या तुमने आत्मा पाया? कहता है जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक। क्यों? क्योंकि वो जो सैंक्टिफाइड लोग थे, सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको अलग रख के अंदर से सफाई की जाए परमेश्वर की सेवा की। तो जब तक आप ही साफ नहीं हुए, आप क्या सफाई की? समझ रहे हो? आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो सफाई करें? समझ आया कि नहीं ब्रदर? सो सबसे पहले हमें जरूरत है सफाई की। आमीन। इसीलिए जितने भी यहाँ पे घूम रहे, यीशु मसीह कहता है मुझसे पहले जितने भी आए सारे चोर चक्के थे। कौन चोर और डाकू? कौन है? नो नो नो, प्रॉफिट्स नहीं थे। नो ब्रदर, कोई भी प्रॉफिट चोर और डाकू नहीं था। यीशु मसीह से पहले फरीसी आए थे, वो चोर और डाकू थे सारे। यस, प्रॉफिट चोर एंड डाकू नहीं हो सकते किसी भी हाल में। अगर आप वचन पढ़ो तो कोई भी प्रॉफिट, मूसा चोर और डाकू था? नो। यशायाह चोर और डाकू था? नो, फरीसी थे। तो कहता जो मुझसे पहले आया ना सारे चोर और डाकू थे। इसीलिए वो फरीसियों को बहुत ज्यादा बोलता भी। इसलिए आज के रिलीजियस लीडर्स भी हैं, आज के क्रिश्चियन वर्ल्ड के जो भी लीडर्स हैं, उनको क्या बोला जाता है? चोर एंड डाकू। क्यों? अभी कल ही भाई मुझे बता रहे थे कि जमीनें 60-60 करोड़ की जो डिनोमिनेशन की जमीन है वो 7 करोड़ में बेच के और घर जाके बैठ गए। तो क्या है? चोर और डाकू। जो जमीन क्रिश्चियंस के लिए दी गई थी उसको बेच बेच के चोर और डाकू। आमीन। जो सिर्फ पेट की सेवा करते हैं वो मसीह की सेवा नहीं करते। वो पेट के बल जो कुछ उसने वहां बोला था ना, हे सांप के बच्चों, वो आज सांप के बच्चों हैं। मैसेज नहीं बदला है ब्रदर, समय बदला है। वचन नहीं बदलता, कल आज और युगानुयुग एक सा है, सिर्फ समय बदला है। यीशु मसीह एक ही है। एंड ब्रदर, सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया। यस, और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। भर गया। इनवाइटीज जितने भी आए थे सबके सब वो तबीयत से भर गया भैया, घर खचाखच भरा हुआ है। आमीन। आमीन। आप ब्रदर क्या होता है? जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा हाँ, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। मतलब इसका जितने भी लोग लाए गए उनको ब्याह का वस्त्र पहनाया गया। बट यू नो, जितने भी राजघराने की शादियां होती है उनमें ब्याह का वस्त्र होता है। पता है आपको ये बात है? और आप वहां पे जब जाते हो तो इनवाइटी कैसे आते हैं वहां पे? हम तो शादी के कार्ड घर छोड़ के चले जाते हैं ना, वहां पे शादी के कार्ड आप लेके जाते हो तो बाहर गेट पे एक बंदा खड़ा होता है। वो आपसे आपका कार्ड मांगेगा, टिक करेगा, कार्ड नीचे रखेगा और आपको अंदर भेज देगा। ये रॉयल फैमिली का तरीका होता है। आमीन। और जो लोग होंगे वो जेंटलमैन होंगे, और जो औरतें होंगी वो कौन होंगी? लेडीज होंगी। तो मतलब हर ब्याह में जाने के कपड़े होते हैं ब्रदर। रॉयल फैमिली में हम जैसे पार्टीज में चले जाते हैं ना, वो कपड़े पहन के आप नहीं जा सकते। रॉयल फैमिली में जाने के लिए यू मस्ट वेयर अ सूट या टक्स। और जो लेडीज होंगी दे मस्ट वेयर अ ड्रेस। उनके पास एक ड्रेस होनी चाहिए, गाउन होना चाहिए एक उनके पास है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था ना, इंग्लैंड में पता नहीं अभी किसकी शादी हुई थी, तो बड़ी से बड़ी हॉलीवुड की जो स्टार जैसे स्क्रीन पे आपने बिना कपड़ों को देखो वहां ढके हुए आई थी, क्योंकि रॉयल वेडिंग थी। आमीन। तो जब सबको लाया गया, वो यहाँ जंगल से चौराहों से सबको लेकर के आ गए, बरबसी ले आए और लाके जब उन्होंने एंट्री करनी थी ना ब्रदर, एंट्री ऐसे नहीं हुई। उन्होंने उनको कपड़े दिए, उनके कपड़े बाहर उतरवाए और उनको ब्याह के वस्त्र दिए। वो ब्याह का वस्त्र पवित्र आत्मा है ब्रदर। बिना ब्याह के वस्त्र के आप नहीं जा सकते। मतलब जब उनको लाया गया, लाने का मतलब नहीं है कि जबरदस्ती लाया घुसड़ दिया, मैसेज सुनाया गया। इसलिए कहता है जब तू बोझ करे तो तू किन को बुला? लंगड़ों को, अंधों को, टुंडों को, इन सबको बुला, क्योंकि ये तुझे बदला नहीं दे सकते। तो ये वही लोग हैं जिन्हें बुलाया गया। कौन? लंगड़े, अंधे, टुंडे, इन सबको बुलाया गया। इन्होंने जब सुना, इन्होंने जब देखा, क्योंकि लंगड़ा चंगा हो गया, अंधा देखता है, टुंडा उसका हाथ ठीक हो गया, गूंगा बोलता है, ये सारी चीजें जब हुई ना, वो लोग आ गए। क्यों? क्योंकि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने इस वचन को रिसीव किया और वो सारे के सारे लोग अंदर आए। आमीन। और जब वो लोग अंदर आए तो पवित्र आत्मा उनको मिला। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है क्या विश्वास, अब तुम जब विश्वास करते हो तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा हमने को तो चर्चा भी नहीं सुनी है ब्रदर। इससे पहले कि मैं ये मैसेज में आता, मुझे तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं पता थी। मुझे तो यही पता था कि मुझे
फर्स्ट होली कम्युनियन मिला, फिर दूसरा मिलेगा, फिर ऐसे 7 मेरे सैक्रेमेंट हो गए। जब मैं उसमें आया, CNI में आया, तब मुझे पता था कि भाई आप बस कंफर्मेशन होता है और उसके बाद आप होली कम्युनियन ले लेते हो। यही चीजें मुझे पता थी। पवित्र आत्मा की तो मैंने चर्चा भी नहीं सुनी। तो पौलुस पूछता तुमने किसका बपतिस्मा लिया भाई? हमने तो द ग्रेट यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा लिया, जो यीशु मसीह से पहले था। हमने द ग्रेट जॉन का बपतिस्मा लिया। कहता ना वो बपतिस्मा तो रेमिशन ऑफ सिन था। पवित्र आत्मा पाने के लिए, पापों को धोने के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। तो उन्होंने पहले बपतिस्मा पाया हुआ था, उनको फिर से बपतिस्मा दिया, और तब पौलुस ने हाथ रखे और उन सबने पवित्र आत्मा पाया। क्या कि नहीं? क्योंकि रूल पूरा हो गया था ना। तो जब आप, जहां पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं है, वहां पवित्र आत्मा कैसे की बात करोगे? तो जो कपड़े पहने हुए ना, वो है राइचियसनेस, वो है धार्मिकता। और वो धार्मिकता तभी आती है जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो और बदले में वो आपको आत्मा देता है। तो वो ब्याह के घर में आता है, देखता है कि हाँ भाई सब भरे हुए, सबने अच्छे कपड़े, सब तैयार है। ये ब्याह का जो घर में आ रहा है ना, ये ब्याह का घर आसमान नहीं है, ये जमीन है, क्योंकि इस वक्त आप ब्याह के घर में हो। आमीन। ब्याह कहां होता है? बाप के घर में। रिसेप्शन कहां होता है? पति के घर में। तो जिस डिनर की बात वो लिख रहा है वो कहां है? बाप के घर में। जहां पे यीशु मसीह अपनी दुल्हन को ले जाके बोलेगा, पापा शी इज माई वाइफ, इसमें मैं प्रसन्न हूं। जैसे जब यीशु मसीह आया तो उसने बोला, वैसे वो अभी बोलेगा। आमीन। बाप देख के खुश होगा। और फिर फेस्टिवल 7 साल तक, वैसे ही जैसे याकूब का। आमीन। उसी हिसाब से 7 साल तक आप एंजॉय करोगे। और फिर उसके बाद 1000 साल का क्या होगा? हनीमून इस पृथ्वी पर। क्योंकि बाइबल के हिसाब से हनीमून कितने कितने टाइम का होता है? 1 साल का माय ब्रदर, 1 साल का हनीमून होता है। यस, ढूंढो, पढ़ो, पता लगेगा। 1 साल का हनीमून होता है। एंड ब्रदर क्या कहता है? जब राजा जीवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। मतलब बिफोर गोइंग टू द रैप्चर क्या होगा? चेकिंग होगी कि किस किसने ब्याह का बोझ नहीं पहना है, सॉरी ब्याह का वस्त्र नहीं पहना है, किस किस के पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो स्वर्गदूत उन्हीं को उठा के ले जाएंगे जिन पर पवित्र आत्मा की छाप है, सीलिंग। इसलिए कहता है छुटकारे के दिन तक के लिए तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगे। छुटकारे का दिन मतलब रैप्चर, वो हमारे छुटकारे का दिन है, जब हम इस देह को छोड़ देंगे। इस देह में रहना ही सबसे बड़ा हमारी बंदिश है, क्योंकि ये देह हमसे पाप कराती है। तो वो हमारे छुटकारे का दिन। आमीन। तो क्या हुआ ब्रदर? फिर उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? बदतमीजी से उसने नहीं कहा। उसने क्या बोला? हे मित्र, है तू यहाँ पे ब्याह का वस्त्र पहने क्यों आ गया? तेरे को नहीं पता है ब्याह का वस्त्र पहनना जरूरी है? तो कई बार शादी में बाहर से नहीं कूद के आ जाते, टेंट के पीछे से निकल के आए थे, ये वो बंदा है। यस, ये वो बंदा है दीवार टाप के आया हुआ जो, बिकॉज गेट से एंटर नहीं हो सकता, बिकॉज गेट इज जीसस क्राइस्ट। ये बंदा गेट से नहीं आया। और किसी और जगह से आप अगर आप सोचो किसी और जगह से आप टाप के आ जाओ तो चेकिंग चलेगी भाई, पहले आप अंदर नहीं जा सकते, नो मैटर व्हाट, क्योंकि द्वार से प्रवेश करना जरूरी है। आमीन। तो ब्रदर क्या होता है फिर? उसका मुंह बंद हो गया। हाँ जी। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। हाथ पांव इसलिए बांधो कि राजा को पता है कि गेट से तो मैं नहीं आने दूंगा, पर ये बड़ा चालू है, अगर ऐसे ही डाल दिया फिर कूद के आ जाएगा दीवार से। इसलिए क्या करो? हाथ पांव बांधकर इसे क्या करो? उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। मतलब अंदर उजियाला है, बाहर अंधियारा है। आमीन। इस वचन के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है? अंधियारा। तो कहता है वो उसमें डाल दो, तब वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि वो लोग जो ब्याह में न्योते गए, अगर उन्होंने आज भी ऐसे इनकार किया और नहीं गए ना, तो उस वक्त में बहुत रोना और दांत पीसना होगा, जो सिचुएशंस आने वाली है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम उन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने के खड़े होने के योग्य ठहरो। योग्य मतलब नेवताहारी योग्य नहीं ठहरेगा, आप योग्य ठहरो, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। आमीन। और क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इन्वाइटीज बहुत है, बहुत लोगों को इन्वाइट किया गया है, लेकिन इलेक्टेड बहुत कम है।
Amen. जो इलेक्शन में नहीं हुआ, आपको पता है जो लास्ट का सीन है दैट इज कॉल्ड सेवन थंडर्स। ये वो सेवन थंडर्स है जो कि एक बार बोला जाएगा और उसके बाद जो उन सेवन थंडर्स को रिसीव करेगा सिर्फ वो ही रैप्चर में जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा संडे को कि सेवन थंडर्स प्रचार हो चुका है या नहीं हो चुका है। आमीन। लेकिन आज हमें जानना बहुत जरूरी है कि आज जब खुदा ने आपको एक इनविटेशन कार्ड दिया है तो इस इनविटेशन कार्ड को पढ़ो, क्योंकि इसी में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ब्याह के घर में जब आप जाओगे तो वहाँ खाने को क्या मिलेगा, उधर क्या है, इधर क्या है, ये क्या है, रूम क्या है, कपड़े क्या है, कैसे क्या है, वेडिंग ड्रेस, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। डेस्टिनेशन वेडिंग है, डेस्टिनेशन कहाँ है? स्वर्ग। तो अगर वहां जाना है तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसे पढ़ो, सोचो कि उन्होंने क्या सहा और हमने नहीं सहा। जो हम सह रहे हैं ठीक है, खुदा ने हमें जो दिया है वो हम सह रहे हैं हमारे वेट के हिसाब से, जो उनको दिया वो उनके वेट के हिसाब से। आमीन। लेकिन प्रभु में बढ़ो, उसकी आत्मा में बढ़ो। आमीन। उसकी आमद की तैयारी करो। ब्याह में आप पाए जाते हो, आमीन, ब्याह के बोझ की तैयारी करो जो कि स्वर्ग में होने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें